अगर आप अकेले किसी घने पहाड़ों और जंगलों में जाते हैं तो जरूर मच्छरों के काटने से सावधान रहना, क्योंकि ये साधारण मच्छर नहीं है। जैसे ही ये तुम्हारा खून चूस लेंगे, ये बहुत जल्दी तुम्हारी एक और क्लोन कॉपी बना देंगे और उस समय तुम चाहकर भी भाग नहीं पाओगे। कहानी शुरू होती है। यह लड़की बहुत बदकिस्मत थी। असल में आज का मौसम अच्छा था। वह पहाड़ों और पानी वाले एक सुंदर स्थान पर आई थी। आसमान का बड़ा सूरज देखकर उसने सोचा, अगर थोड़ी धूप न सेंकी तो यहाँ आना बेकार है। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे वहीं लेट गई। वह आराम से संगीत चला रही थी, उस पल का सुकून ले रही थी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि एक उत्परिवर्तित मच्छर ने उसे पहले ही निशाना बना लिया है। मच्छर उसके शरीर पर बैठ गया, अपना बड़ा सा खून चूसने वाला मुंह खोला, उसकी त्वचा में घुस गया और बड़े बड़े घूंट भरकर खून पीने लगा। लेकिन लड़की को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इस समय तक मच्छर ने अपना पेट भर लिया था और तेजी से उड़कर अपने पुराने ठिकाने की ओर लौट गया। वह जल्दी ही एक पत्ते पर उतर गया। डरावनी बात यह थी कि उस गुफा में एक सॉफ्ट बॉडी प्राणी रहता था। क्या तुम्हें वह प्यारा लगता है? फिर मच्छर ने उसके शरीर का खून इस राक्षस के शरीर में डाल दिया। इसके बाद चमत्कार हुआ। असंख्य टैडपोल्स इस खून से मिल गए। राक्षस जोर से चिल्लाया। ये तब की बात है जब रात के 3 बज चुके थे। लड़की को थोड़ी भूख लगी तो उसने एक खाना ऑर्डर किया। फिर उसने पैकेजिंग बैग को मरोड़ा और बाहर फेंक दिया। लेकिन पैकेट एक दरवाजे के सामने जा गिरा। जैसे ही एक आदमी उसे उठाने गया, अचानक उसे दरवाजे के भीतर कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई अंदर है, तो उसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। क्या तुम्हें ओवर टाइम करना सही लगता है? यह एक सामान रखने वाला कमरा था, जहाँ कुछ पुराने फोटोग्राफी उपकरण रखे थे। आदमी ने चारों तरफ देखा पर कुछ असामान्य नहीं दिखा। तभी उसने एक पुराना प्रोजेक्टर देखा। पता नहीं उसे क्या सूझी, उसने प्रोजेक्टर चालू कर दिया। पता चला कि ये ऑफिस पार्टी की कुछ ग्रुप फोटोज थी। उसने खुद की बेवकूफी देख हंसी दबा ली, पर अगले ही पल उसने देखा कि फोटो में एक काला साया था, जबकि ऑफिस में ऐसा कोई इंसान था ही नहीं। तभी पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे आदमी बुरी तरह डर गया। फिर वह खड़ा हुआ, टॉर्च की रोशनी में कॉरिडोर के बाहर देखने लगा। तभी उसने सामने मोड़ पर किसी को खड़े देखा। वह देखना चाहता था कि वह कौन है। उसने जोर से पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। फिर वह आगे बढ़ा। तभी जमीन पर एक पैंट दिखाई दी। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह पैंट अचानक वापस खींच ली गई। अगले ही पल, कभी भी दीवार के नीचे बैठकर ताश मत खेलो, क्योंकि दीवार पर रहने वाला राक्षस तुम्हें घूर सकता है। वह चुपके से तुम्हारे पीछे आ सकता है और तुम्हें चोट पहुंचा सकता है जब तुम सावधान न हो। कहानी शुरू होती है। 3 लोग आधी रात को सोए नहीं, बल्कि दीवार के नीचे ताश खेलने लगे। तभी दीवार के बाहर एक सफेद कपड़ों वाला राक्षस प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे उनके पास आया। पर तीनों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। फिर राक्षस ने उनके साथ मजाक करने का सोचा। उसने एक आदमी के सिर पर थपकी दी और तेजी से दीवार के पीछे छिप गया। आदमी ने पलट कर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ताश खेलना जारी रखा। इसके बाद राक्षस फिर खड़ा हुआ और आदमी को जोर से धक्का दे दिया। आदमी गुस्से से भर गया, सोचने लगा कि उसके दोस्त ने मजाक किया है। वह चिल्लाया, अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं तुम्हें गला घोंट दूंगा। फिर भी उन्होंने ताश खेलना जारी रखा। इसके बाद राक्षस ने निशाना बदला, एक और आदमी को जोर से धक्का दिया और फिर दीवार के पीछे छिप गया। अब वह आदमी